नमस्कार, मैं आर कुमार ITI इंस्ट्रक्टर इजराइल RPL एग्ज़ाम के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। वीडियो 2-3 दिन के बाद डाल रहा हूं, समय नहीं मिल पा रहा है। और ये जो वीडियो है वो टोटल 37 क्वेश्चन है इसमें। और आप सभी लोगों को पता है कि जो एग्ज़ाम में RPL एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है उसमें 50% ट्रेड से आ रहे हैं क्वेश्चन और 50% बिना ट्रेड, जो मतलब जो स्किल्स है, जो नैतिक शिक्षा है, जनरल नॉलेज है, उससे पूछा जा रहा है कि आपकी जो विवेक है, आप कितना नैतिक शिक्षा आप में है और अपने कार्य अनुभव के अनुसार उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ। तो ऐसे ही क्वेश्चंस ये जो है ये कौशल से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसी में से 200 क्वेश्चन का ये सीरीज रहेगा जिसमें इसी में से पूछा जा रहा है। और प्रीवियस एग्ज़ाम में जो आए हैं इसी में से आया हुआ है। मैं इसका आप लोगों को पहले सबूत दे भी दिया हूँ कि देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऐसे एक वीडियो मैं डाल दिया हूँ पहले ही और ये सेकेंड वीडियो है। तो 200 क्वेश्चन का सीरीज रहेगा, इसी में से क्वेश्चंस आएंगे 50% बिना ट्रेड का। मतलब ट्रेड से तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं और अन्य जो विदाउट पूछ रहा है बिना ट्रेड का, तो इसमें से क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसका PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग PDF से भी पढ़ लीजिएगा ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये पूछा है कि कैजेन मीन्स यानी कैजेन का अर्थ क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन दे देगा। तो ये मान लीजिए जनरल चीज़ है, तो आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे तो आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। कैजेन का अर्थ जो होता है आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन होता है, कि प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस होता है, कि सॉर्टिंग आउट होता है, कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होता है। तो ये होता है कि हमारा कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ऑप्शन डी राइट आंसर है। इसमें मैं इस PDF में मैं आंसर नीचे लिख भी दिया हूँ। सेकंड क्वेश्चन दिया है कि समूह चर्चा में दिए गए व्यंजक का सही संदर्भ चुने, क्षमा करें मैं। चूज द करेक्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन एक्सपेंसर इन ग्रुप डिस्कशन। मान लीजिए कोई ग्रुप डिस्कशन कर रहा है, ऐसे मान लीजिए कोई ग्रुप में ऐसे बैठे हैं लोग। क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा, उसके बाद आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगा, रटना नहीं है, समझना है। ऐसे ग्रुप में लोग बैठे हैं, कोई डिस्कशन कर रहा है, कोई बाहर से आदमी इधर से मान लीजिए जा रहा है और बीच में ऐसे जाकर वो क्या बोल रहा है, एक्सक्यूज मी। तो वहाँ पर क्या हो जा रहा है, तो वहाँ पर इंटरप्रेटिंग होता है, बाधा डालना है। यहाँ पर मतलब कोई आपस में लोग बात कर रहे हैं, बीच में कोई जाकर वहाँ पे एक्सक्यूज मी बोलता है, तो बाधा डालना उसको बोलते हैं, कि उस वार्तालाप में क्या बोल रहा है, वो बाधा डाल रहा है। तो उसी को ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन 3 है, संचार जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचनाओं का आदान प्रदान शामिल है कहलाता है। कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड इज कॉल्ड। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं लिखित संचार, यानी रिटेन कम्युनिकेशंस। रिटेन कम्युनिकेशन उसे कहते हैं। किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण कहलाता है। डेडिकेशन टू ए पार्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। क्या कहलाता है, तो वो कहता है कमिटमेंट। कमिटमेंट आप लोग सुने होंगे, इंग्लिश वर्ड है, हिंदी देखिए आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। अगर इंग्लिश में कमांड करेंगे तो बेहतर रहेगा। देखिए दिया प्रतिबद्धता। अगर लोग कहते हैं कि तुम बहुत कमिटमेंट कर रहे हो, तो वो आप लोगों को समझ में आएगा इंग्लिश चीज़। तो वही कह रहा है किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण कहलाता है। वो क्या होता है, तो होता है कमिटमेंट होता है। आंसर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 5 है, किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण कहलाता है। तो रिपीट कर दिया है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को आने का एकदम 100% चांस है। इसी में से PDF से आएगा। 50% इसमें से रहेगा और 50% आपका ट्रेड का रहेगा। तो ट्रेड का वीडियो मैं सभी का डाल दिया हूँ। अब ये जो अनदर स्किल्स है उससे क्वेश्चंस 50% दे रहा है, तो उसमें उसका मैं हल करवा रहा हूँ। तो दिया एसएमएस आप लोग सभी लोग देखते होंगे, सुने होंगे मोबाइल में कि मैसेज कर दो। तो उसी का ये क्या है, फुल फॉर्म मतलब विस्तार रूप पूछा गया है। तो इसका होता है
शॉर्ट मैसेज सर्विस, यानी मैसेज हम किसी को करते हैं तो शॉर्ट में लिख देते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं कि एसएमएस। तो उसका ये फुल फॉर्म पूछा है तो उसको बोलते हैं शॉर्ट मैसेज सर्विस। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। देखिए स्मार्ट, ये दिया है, ऐसे क्वेश्चंस आना ही आना है आपको। दिया कि स्मार्ट गोल यस स्टैंड फॉर, यानी स्मार्ट लक्ष्य के लिए यस का अर्थ क्या है। इसमें जो पहला लेटर यस है उसका मतलब क्या होता है, सोशल होता है कि साइंटिफिक होता है कि स्पेसिफिक होता है कि स्ट्रेंथ होता है। तो इसका होता है स्पेसिफिक यानी विशिष्ट। यस का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक। हिंदी में क्या बोलेंगे, विशिष्ट। क्वेश्चन 8 दिया है, हाव भाव नाखून काटना दिखाता है। मान लीजिए कोई बैठा है नाखून काट रहा है और उसके हाव भाव से क्या क्या दिखलाता है वो चीज़, तो इनसिक्योरिटी दिखाता है। उसके हाव भाव से क्या होता है, इनसिक्योरिटी, मतलब वो असुरक्षा महसूस कर रहा है। क्वेश्चन 9 है, हाव भाव तेज और सीधा चलना दिखाता है। जैसे कोई तेज चल रहा है और सीधा चल रहा है तो उसका मतलब क्या है, तो कॉन्फिडेंस है, उसके अंदर क्या चीज़ है, वो कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी है। अगर तेज चल रहा है और सीधा चल रहा है तो उसके अंदर क्या चीज़ है, कॉन्फिडेंस है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, हाव भाव ब्रिस्क इरेक्ट वाक दिखाता है। देखिए तो इसका मतलब क्या है, वो भी क्या है, कॉन्फिडेंस है, यानी आत्मविश्वास है। वाक में टहलना होता है। लक्ष्यों को वर्गीकृत किया गया है, तो जो गोल होते हैं तो उसको बोला है कि कैटेगराइज, कितने कैटेगराइज किए गए हैं, कैसे, तो होते हैं शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, यानी अल्पकालिक और दीर्घकालिक। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में लक्ष्य क्या होते हैं, कैटेगराइज किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 12 देखिए, लक्ष्यों को वर्गीकृत किया गया है, तो रिपीट क्वेश्चन हो गया। 13 देखिए, आमने सामने संचार में बॉडी लैंग्वेज होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है, तो ये दोनों व्यक्ति में जो कम्युनिकेशन होगा, यानी आमने सामने क्या कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, इधर से और इधर से वार्तालाप हो रहा है। तो उसमें जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो कैसा होता है, कि वही पूछ रहा है संचार में बॉडी लैंग्वेज 7% की 38% की 55% की 100%। तो उसमें जो बॉडी लैंग्वेज होता है उसमें 55% है। बॉडी लैंग्वेज का मतलब जो हाथ से आप लोग इशारा करके बात करते हैं आमने सामने, वही बोल रहा है कि बॉडी जो लैंग्वेज होता है वो 55% यानी 55% होता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज आंतरिक प्रेरणा है, क्या है, तो एक लॉन्ग लास्टिंग है, यानी दीर्घकालिक होता है। मोटिवेशन आप लोग सुने होंगे, तो ये दीर्घकालिक होता है। क्वेश्चन 15 दिया है, केवल आनंद प्राप्त करने के लिए गाने सुनना इसके अंतर्गत आता है। तो किसके अंतर्गत आता है, सराहनीय सुनना। राइट आंसर होता है ऑप्शन सी। मोटिवेशन इज कैटेगरी इनटू, कितने कैटेगरी में मोटिवेशन बांटा गया है, तो एक होता है आंतरिक, एक होता है एक्सटर्नल। मोटिवेशन मतलब एक अंदर से लोगों के मोटिवेट आता है, एक बाहर किसी को देखकर कोई काम कर रहा है तो उससे मोटिवेट हो जाता है कि हम भी ये काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और किसी के अंदर से होता है, अपने अंदर खुद हो जगाता है मोटिवेट कि हम पढ़ेंगे तो हमको सफलता मिलेगी, वही चीज़ें दिया गया है। सिंपल सा मतलब नैतिक है कि आपका सोच जो होता है ये पूछ रहा है कि मतलब जो मोटिवेशन कैटेगरी होती है कहाँ से मिलती है हमको। एक तो अपने अंदर से ही हम मोटिवेट होते हैं, एक दूसरे को देखकर, मतलब बाहरी का मतलब होता है कि दूसरे को देखकर, यानी आंतरिक और बाह्य। 16 का राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन 17 है, 17 है, शोर गर्मी या ठंडक शारीरिक परेशानी के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है, तो ये इन्वायरमेंट बैरियर होता है। जैसे मान लीजिए शोर हो रहा है और क्या है, नॉइज, फिजिकल डिस्कम्फर्ट और हॉटनेस, कोल्डनेस, गर्मी ठंडी, ये तो ये क्या है, ये सब इन्वायरमेंट बैरियर यानी पर्यावरण से संबंधित बाधा है। ये हम आपके
से चीज़ नहीं है, सीधा क्या है, पर्यावरण से है। शोरगुल हो रहा है तो क्या है, पर्यावरण का ये नेचर है। ठंडी गर्मी, आवाज़ की पिच का उठना और गिरना कहलाता है। वो क्या कहलाता है, वो वावल्स कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसी वीडियो में कभी तेज़ आवाज़ जा रहा है, कभी धीरे आवाज़ जा रहा है, तो वो उसे क्या बोलेंगे, उसे वावल्स बोलेंगे, स्वर बोलेंगे उसे। मानो प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो उसे आचार और विचार कहा जाता है, इथिक्स कहा जाता है। 20 नंबर है, भूमिका निभाने में क्या कमी है। व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ रोल प्लेइंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, समय ज़्यादा लग जाएगा। हर एक क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप लोग इसको मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन 21 है कि समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या आना चाहिए। तो ऑप्शन इसका डी सही है, समाधान लागू करें। 22 नंबर है, कौन सा कारक लोगों को प्रेरित करने में मदद करता है। ध्यान की कमी, आत्मविश्वास की कमी, दिशा की कमी, घबराहट की कमी। इंग्लिश से आप लोग देखिएगा, लैक ऑफ नर्वसनेस, घबराहट की कमी। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको आप लोग 100% एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। दिया विच इज वन द 3 P's ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग का 3 P कौन सा है। 3 की P का आंसर बताना है, यानी जो है 3 P का मतलब, यानी जो P है ना, 3 की P है, तो हर एक P का अलग अलग मतलब होता है। तो इसमें से कौन सही है, तो ऑप्शन बी है, प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म। यानी कोई भी चीज़ पहले हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, पढ़ते हैं, तो फिर वो पढ़े हुए चीज़ को क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और जब प्रैक्टिस कर लेते हैं तो किसी के सामने हमको क्या करना होता है, परफॉर्म करना होता है। जैसे मान लीजिए इजराइल का एग्ज़ाम है, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन पेपर का हम प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद जो चीज़ हमारे अंदर याद रह जाती है, जो चीज़ हम सीखे रहते हैं, उसी को क्लाइंट के सामने क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। यानी पहले एक P है प्रिपेयर, दूसरा प्रैक्टिस है, और तीसरा क्या है, परफॉर्म्स होते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 24, साक्षात्कार शिष्टाचार के लिए क्या करें, कौन सा सही है। यानी अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इसमें से क्या सा चीज़ सही है, ये पूछ रहा है। तो क्लेम अप्रोच, यानी क्लेम दृष्टिकोण क्या आना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए, वो शिष्टाचार रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, विच वन इज डू नॉट इन इंटरव्यू एटिक्वेट। साक्षात्कार शिष्टाचार में कौन सा नहीं है, यानी इसमें से कौन सा नहीं है। 3 है, एक नहीं है, तो वो एक कौन सा नहीं है, तो डी, लाई अबाउट एबिलिटी टू गेट जॉब। यानी नौकरी के लिए हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए शिष्टाचार में। विच ऑन इन द बैरियर टू स्पीकिंग, बोलने में कौन बाधा है। तो अगर मान लीजिए आप बोल रहे हैं, चाहे कोई इंटरव्यू ले रहा है, तो क्या बाधा हो सकता है, पुअर लिस्टेनिंग, मतलब ख़राब सुनना, मतलब कम सुनाई दे रहा हो आपको, लैक ऑफ टाइम, समय की कमी हो, घबराहट, पढ़ने के लिए अनिच्छुक, यानी घबराहट है ना, तो आप बोल नहीं पाएंगे। मान लीजिए क्लाइंट के पास गए, आपके अंदर घबराहट हो रही है, तो आता हुआ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आप बोल नहीं पाएंगे। तो बोलने में बाधा होती है, घबराहट जो होता है, नर्वसनेस जो होते हैं। कौन सा एक साक्षात्कार में शिष्टाचार है, 27 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, बी कॉन्फिडेंस, अपने आप पर भरोसा रखें। 28 का राइट आंसर ए है, कौन सा संचार अच्छा होता है। मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट, संदेश स्पष्ट और सीधा है। यही संचार माने कम्युनिकेशंस। जैसे मान लीजिए
आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो जो हो बात हो रही वो क्या हो, स्पष्ट रूप से हो और सीधा हो, ये ना कि घुमा उमा के इधर उधर से बात किया जाए, तो संचार कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता है। ईमेल शिष्टाचार कौन सा होता है, तो कीप ईमेल शॉर्ट, तो जो जितना ईमेल आप छोटे में लिखेंगे वही समझिए अच्छा होते हैं ईमेल के लिए। 30 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है, तो प्रेषक रिसीवर के प्रति सकारात्मक हो, सेंडर इज पॉजिटिव टावर्ड रिसीवर्स, यानी जो आप भेज रहे हैं अगला जो आपको रिसीव कर रहा है तो वो क्या हो, पॉजिटिव चीज़ हो, पॉजिटिव हो और वो पॉजिटिव सोचे, थिंकिंग उसका जो हो, तो ऐसा होना चाहिए। 31 है, किससे खराब संचार माना जाता है, तो इसका राइट आंसर है मैसेज इज एम्बिग्यूअस, संदेश अस्पष्ट हो, मतलब जो संदेश आप लिखे हैं उसमें आप 10 लाइन का संदेश लिख दिए हैं लेकिन उसका कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, उसका कुछ डिसीजन निकल ही नहीं पा रहा है कि इसका मतलब क्या हो रहा है, तो ऐसे जो कम्युनिकेशन या संचार होते हैं वो बिल्कुल ख़राब माने जाते हैं। 32 दिया है, मौखिक संचार का कौन सा लाभ नहीं है, मौखिक जो होते हैं औरल मतलब होते हैं मौखिक, मतलब जो मुंह से बोला जा रहा है, तो बोल रहा है कि उसमें उसका लाभ क्या नहीं है। इट इज़ क्विक, यह जल्दी है, या रिकॉर्ड के लिए, या प्रत्यक्ष है, या प्रतिक्रिया तत्काल है, तो इट इज़ फॉर रिकॉर्ड, या रिकॉर्ड के लिए है, तो मौखिक वाला जो होता है या रिकॉर्ड के लिए नहीं होता है, या इसके लिए लाभ नहीं होता है। लिखित होता है तो वो रिकॉर्ड होते हैं, फाइल बनाया रहता है, उसमें कई साल के लिए रिकॉर्ड बना होता है, लेकिन ओरल वाला जो होता है वो रिकॉर्ड के लिए एक लाभ नहीं है। 33 है, कौन सा ट्रिपल ए सुनने का हिस्सा नहीं है, ट्रिपल ए का मतलब 3 की ए है और इसमें से एक ए का हिस्सा नहीं है और 3 ए का हिस्सा है, तो एक जो होता है एनेक्सिटी जो होता है ये इसका हिस्सा नहीं है, बल्कि ये जो 3 है ये तीनों का ए का मतलब है। एक एटीट्यूड, अटेंशन, एडजस्टमेंट, एटीट्यूड कहते हैं ना कि इसके अंदर बहुत एटीट्यूड है, अटेंशन सावधान, एडजस्टमेंट, ये जो तीनों है ए से मतलब रखते हैं और ये जो ए नंबर है वो ए का हिस्सा नहीं है। विच वन इज नॉट ए आर्टिकल्स, कौन सा एक आर्टिकल्स नहीं है, आर्टिकल्स आप लोग पढ़े होंगे इंग्लिश में, तो ए एन इन और द, इन क्या है, आर्टिकल्स नहीं है। 35 दिया है, कौन सा एक सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन डी है ऑथेंटिक वर्क, राइट आंसर। 36 विच वन इज नॉट द आउटकम ऑफ द पॉजिटिव एटीट्यूड, इसका राइट आंसर है प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, समस्या समाधान रवैया। 37 क्वेश्चन है, आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है, राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी सी इसका राइट आंसर है। यानी जो हम लोग इस समय मॉडर्न में, मतलब इस समय जो संचार कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसका सबसे इफ़ेक्टिव साधन कौन सा है लेटर उटर पहुंचाने का, तो चीज़ क्या है, डाक पोस्टल मेल, तो ये तो पुराना है, इस समय सबसे बेहतरीन साधन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी ईमेल को ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, याद कर लीजिएगा, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इस तरह से आप लोगों का 37 क्वेश्चन हो गया, बचे हैं 100 क्वेश्चन और उसको भी मैं जैसे समय मिलता है हल करा दूंगा इस चैनल पर। आप लोग चैनल पर बने रहें और ध्यान से पढ़िए, आगे बढ़िए, सब लोगों को जॉब लग जाए, हमारी यही कामना है भगवान से। जय हिंद, जय भारत।